सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मैं बहुत छोटी हूँ, वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उनसे भी मैं यही अपील करूँगी कि अगर वो एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल चाहते हैं इस सोसाइटी में, जैसे इसका नाम है तुलसी उपवन सोसाइटी, तुलसी वृंदा, अगर ये तुलसी का उपवन है, अगर यहाँ तुलसी मैया निवास करती हैं, तो हर महिला, हर व्यक्ति इस प्रांगण में उन्हीं की तरह पवित्र हो, स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति हो, अच्छी सोच रखने वाला, अच्छी विचारधारा वाला। अगर हम इस चीज को लेकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी कहीं ना कहीं जनता खुश रह पाएगी और उनका विकास होगा। अगर आप अध्यक्ष बन रहा है तो उसको किस तरह देखते हैं? पिछला जो कार्यकाल रहा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं जो कि सोसाइटी में होनी नहीं चाहिए थी। मैं बहुत उसको अच्छा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबको साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ लोग स्वहित में जीने लगे, और जहाँ स्वहित होता है वहाँ व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। आपने एक सभा में कहा था कि यहाँ खेला कर देंगे, कुछ लोग कहते हैं खेला कर देंगे, तो क्या खेला करने वाले रहेंगे या बाहर जाएंगे? ये खेला जो शब्द है, इसके लिए मैं क्या कहूँ। हाँ, कहा था किसी ने, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो हमारे रक्षक हैं, वो हमारे भक्षक बने। हम चाहते हैं कि जो हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं वो हमारी सुरक्षा ही करें, तो ज्यादा बेहतर होगा अगर हमारी फौज जो बॉर्डर पे तैनात है, अगर वो हमें ही धमकी देने लगे तो फिर आम जनता क्या करेगी? फिर हम सेना पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? हमारी 3 सेनाएं हैं भारत की, और उन 3 सेनाओं पर हमें गर्व है। तो वही कहा जाता है ना, का घर का भेदी लंका ढाए। तो उस चीज को हम यहाँ चरितार्थ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि घर का भेदी, हमारे घर का कोई भी भेद है तो उसको आपस में ही सुलझा ले, बाहर लेकर ना जाए। इस चुनाव को आप खुद महिला हो, किस तरह का परिवर्तन, किस तरह का बदलाव सोसाइटी में? देखिए सर, महिलाएं जो है परिवार की धुरी होती हैं। अगर एक महिला मजबूत है तो अपने पूरे परिवार को संभालती है, लेकिन अगर महिला एक दिन बीमार पड़ जाए ना, तो पूरा परिवार अपाहिज की तरह हो जाता है। तो महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती हैं? महिलाएं अगर घर की देहरी से बाहर कदम निकालती हैं तो वो समाज में एक नया स्तंभ स्थापित करती हैं। चाहे वो क्षेत्र राजनीति का रहा हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र रहा हो, चाहे वो कहीं अध्यापिका के तौर पे कार्य की हो, चाहे वो रणभूमि में लड़ी हो। अगर रणभूमि में लड़ी हैं तो वो झांसी की रानी कहलाई हैं, अगर वो राजनीति में गई हैं तो वो इंदिरा गांधी कहलाई हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो हमारी माताएं और बहनें हैं, जो बिल्कुल निर्भीक रूप से घूमती थी हमारी सोसाइटी में रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक, आज वो 8 बजे, 8:30 बजे तक अपने घरों में कैद हो जाती हैं। बाहर निकलने में उनको डर लगता है। तो उन चीजों से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए, जैसे कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अंदर आ जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। पारदर्शिता रात में रखी जाती है। दिन में जो हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग रहने वाले हैं, हमें बार बार चेक किया जाता है कि आप अपना रूम नंबर बताइए, मोबाइल नंबर बताइए। रात को अगर आप 12 बजे आते हैं ना, तो कोई पूछने वाला नहीं होता है कि यहाँ पे आपका फ्लैट नंबर क्या है, आप किससे मिलने जा रहे हैं, आपको कौन बुलाया है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं बाहर निकल के आई हूँ कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, कम से कम जो सेफ्टी दिन में है वही सेफ्टी हमें रात में भी मिले।